हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलीकॉप्टर विचरण पर इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तराखंड के केदार घाटी में शनिवार को पायलट की सूझबूझ में एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा बच गया। यहां दोपहर 1:02 पर क्रिएटल कंपनी का हेलीकॉप्टर 2 मीटर ऊपर उड़ते ही उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। 55 वर्षीय पायलट रविंद्र सिंह सोढ़ी ने हालत भांपते हुए रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। उस वक्त सड़क पर एक कार खड़ी थी। हेलीकॉप्टर की टेल उसी पर गिरी, जबकि उसके पंखों से सड़क किनारे बनी दुकान की छत उड़ गई। हादसे में पायलट की रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जबकि पांचों श्रद्धालु सुरक्षित। रविंद्र 10 साल से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। शनिवार दोपहर 12 बजे तक 14 साल्ट कर चुके थे। केदार घाटी पर 2.5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर उड़ान 12 घंटे में 304। केदारनाथ धाम बेहद दुर्गम और पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन है। हेलीकॉप्टर 11,000 फीट ऊपर गहराई भी आकार में संकरी घाटी से गुजरते हैं। 12 साल में संकरी के रूट पर 10 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, जिनमें 30 जानें जा चुकी हैं। बावजूद इसके यहाँ इस बार एयर ट्रैफिक लोड इतना ज़्यादा है कि हर 2.5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, पटा और सूरसी से उड़ रहा है। केदार हेलीकॉप्टर सेवा नोडल कार्यालय के मुताबिक 2 मई से 6 जून तक श्रद्धालुओं हेली सेवा में गए। आने जाने में 9 हेलीकॉप्टर्स की 85-34 शटल रोज औसतन 233 उड़ानें ट्रिप हुई। 6 जून की ही बात कर रहे तो 9 हेलीकॉप्टर रोज औसतन 233। 6 जून की बात है तो हेलीकॉप्टर ने सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रिकॉर्ड 304 उड़ान की। 5 जून को 287 थी। शेष फेज 8 पर हम मेरठ से हैं। मैं 11 साल की बेटी नव्या, 15 साल का बेटा और 71 साल की सास अनीता गार्ग हेलीकॉप्टर में बैठे थे। एक अन्य यात्री के साथ थे, जबकि पति अंगली शटल के आने वाले थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ, उसमें लाल लाइट जल गया। पायलट चुपचाप थे, लेकिन माथे पर पसीना आ चुका था। हम समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। तभी हेलीकॉप्टर डगमगाया। उसका पिछला हिस्सा पहले हेलीपैड के किनारे टकराया, फिर हेलीकॉप्टर सड़क पर गिरा दिया। ऐसा लगा मानो कि बड़ी चट्टान होने के लिए गिर गई है और हमारा गेट खुला, हमें नीचे उतारा। हम बिना दर्शन के ही मेरठ लौट आए। वो 1 मिनट में मंजर कभी नहीं भूलेंगे। 4 कंपनियां हेली सेवा दे रही थीं। अब 9 यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनने के लिए 2004 में हेली सेवा अगस्त्यमुनि से शुरू हुई थी। 2012 तक के कंपनियां सेवा दे रही थीं। ट्रैफिक लोड होने के बावजूद यहाँ उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी कनाडा में केदार क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनने से पहल नहीं की। न ही हवा की दिशा और न ही दबाव बताने वाला कोई सिस्टम लगाया गया, तो शायद कोई नहीं बचता। बड़ासू में जिनकी दुकान में हेलीकॉप्टर के पंखे टकराए थे, उन दिनेश गंजवर ने बताया कि यदि हेलीकॉप्टर 50 किलोमीटर आगे गिरता तो शायद कोई नहीं बचता, क्योंकि नीचे 10 मीटर की गहराई खाई है। मेरी दुकान की छत उड़ गई है, जिससे
पता लगता है कि इस साल भगदड़ में 5 बड़ी घटनाओं में 12 मौतें प्रति वर्ग मीटर 2 लोग से ज़्यादा न हो। डॉन में ग्रामीण होने के कारण वह अस्वस्थ होने के लिए वह एक नाइकोर में होता है और वह भी इनके लिए अच्छा करने के लिए होता है। कैसे हो जाएगा प्रयाग महाकुंभ को लेकर इसकी एक बेंगलुरु में आरसीबी से स्थित अंतर्गत स्तर बदलने के साथ ही इससे निपटने में ग्रेड रिसेप्शन एक्शन प्लान ग्रिप स्वतः लागू हो जाता है। उसी तर्ज पर भीड़ मैनेज करने के लिए भी अगर ऐसा ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो तो काफ़ी हद तक भगदड़ की स्थिति बनने से रोकी जा सकती है। भीड़ प्रतिबंधन के लिए अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और ज़रूरत बन गया है। मेला, उत्सव, यात्रा, कथा, स्पोर्ट्स इवेंट, कॉन्सर्ट, राजनीतिक रैलियाँ, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन, रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर किसी सेलिब्रिटी का रोड शो जैसे हर कार्यक्रम में होता है और वह इस स्थिति के लिए होता है, उसके लिए ही वह एक होने में नष्ट हो जाता है और मैं इनके लिए रेलवे स्टेशन। लेकिन यह बात जो एक सामने है वह एक भी भीड़ कितनी जुड़ सकती है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आयोजक को सुनिश्चित करना होगा जिसके पास की क्षमता करनी होती है और वह इसके लिए भी एक रिस्ट्रिक्ट होने से वह एक में भी आयोजन स्थल पर प्रति वर्ग मीटर में 1 या 2 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो एंट्री और एग्जिट होती है और इसके लिए भी होने के लिए प्रतिबद्ध होना भी एक तरह। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बदलने के साथ ही इससे निपटने में ग्रेडेड रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान स्वतः लागू हो जाता है। उसी तर्ज पर भीड़ मैनेज करने के लिए भी अगर ऐसा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन होता है तब भगदड़ की स्थिति बनने से रोकी जा सकती है। अब भीड़ प्रबंधन के लिए जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की ज़रूरत बन गई है। मेला, उत्सव, यात्रा, कथा, स्पोर्ट्स इवेंट, कॉन्सर्ट, राजनीतिक रैलियाँ, सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन, रेलवे स्टेशन, मॉल या फिर किसी सेलिब्रिटी का रोड शो जैसे यह कार्यक्रम में भीड़ की स्थिति अलग होती है, लेकिन यह बात जो एक समान है वह यह कि भीड़ कितनी जुट सकती है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आयोजक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास स्थापित होने के लिए इसका करने में उससे आयोजन को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जितनी क्षमता है उससे अधिक लोग न आए। आयोजन स्थल पर प्रति वर्ग मीटर में 1 या 2 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो एंट्री और एग्जिट हर हाल में अलग होने चाहिए। एंट्री और एग्जिट स्पष्ट रूप में चिन्हित हो। भीड़ डायवर्ट करने और रोकने के लिए मजबूत बैरिकेड्स हो। भीड़ प्रबंधन में तकनीकी का इस्तेमाल हो। सीसीटीवी, ड्रोन और सेलुलर डेटा से लगातार बढ़ती भीड़ में मॉनिटरिंग होती रहे। भीड़ बढ़ाने के लिए अलर्ट सिस्टम की व्यवस्था हो, जैसे प्रति वर्ग मीटर में 4 से 5 होने लगे तो या अलर्ट्स में बढ़ाने के लिए वह प्रतिबंधित
होने के लिए वह होता है और जिससे वह प्रबंधन शुद्ध होने में के लिए और भी इसके लिए स्पष्ट होता है और इनके लिए कामयुक्त होता है। 6 से ज़्यादा अल्वेस्टिक में भी उनके लिए होने के लिए और भी होता है जिससे वह प्रबोधित होने से भी वह उसे सियासत के लिए विस्तृत होना पड़ता है और वह अध्यक्ष के लिए भी उनका कंटिन्यू होने से भी उसके लिए प्रबंधन के लिए सोसाइटेड और इन्वेस्टेशन ITI के लिए परफेक्ट होना और इससे स्त्रावित करने के लिए ही वह इसे स्थिर रखता है और वह उसके लिए व्यवस्थित होना JPIG के लिए चलाना और जिससे वह भी अनियुक्त और भी इनके लिए होने से वह रिपोर्टेड और कंटिन्यू चलता रहे कि आनुवंश लगाने के लिए वह प्रबुद्ध होना एंट्री के लिए होता है जिससे वह प्रसिद्ध होने से भी वह तकनीकी के लिए होना पड़ता है और जिससे वह संयुक्त से भी वह प्रतिद्ध से भी होने लगता है और वह प्रसिद्ध के लिए उसे जस्ट में भी होता है और पहली भीड़ में प्रबंधक का होना भी बड़ा अत्यंतिक और क्रिशिल होता है जिससे वह अत्यंत और योद्ध सिस्टम्स के लिए वह होने से भी एक और के लिए भी वह प्रतिनिधि होना घनांतर से पहले भीड़ प्रबंधन की डिटेल में रेसर और मार्क डीलर होनी चाहिए। आयोजक पुलिस और प्रशासन का समन्वय पहले से तय हो। AI आधारित एंगलिंग की भीड़ में अनुमान घनत्व और प्रवाह को भी पूर्वानुमान करने की व्यवस्था हो। GPM और थर्मल कैमरा और ड्रोन से रियल टाइम मॉनिटरिंग और दिशा निर्देश देने के इंतजाम हो। जिस इलाके में भीड़ जमा होगी उसकी पूरी तरह CCTV कैमरा कवरेज और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। एंट्री पाइंग और क्रॉसिंग और टर्न पर भागदड़ की संभावना अधिक रहती है। इन्हें रेड जोन मानकर CCTV के साथ ही मेडिकल टीम में तैनात करें। भीड़ को टुकड़ों में रोकने के लिए मजबूत बैरिकेड्स हो साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की स्पष्ट संकेत हो। बड़े आयोजन में भीड़ संभालने के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर की टीम हो जो भीड़ में मनोवैज्ञानिक समझे। वैकल्पिक में इमरजेंसी रास्ते कौन से हैं उस बारे में संकेतों को और उद्देश्यों को लगातार बताया जाए। IIT मद्रास 2 साल से कर रहा पंढरपुर में भारी यात्रा में साइंटिफिक मदद। ITI में मद्रास ने रियल टाइम में भीड़ का बर्ताव समझने के लिए मॉडल बनाया। यह एल्गोरिदम भीड़ कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो सकता है। IIT मद्रास 2 साल से महाराष्ट्र में आषाढ़ एकादशी पर होने वाली भीड़ को संभालने में वैज्ञानिक मदद दे रहा है। भारी यात्रा में विठोबा मंदिर में 12 से 50 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रल्लवर और सिंघा महापात्र और
महेश पंचांगुलान में नेतृत्व में IIT की टीम ने तमाम मापन और गणना के आधार पर कुछ सिफारिशें दी। इसके आधार पर पुलिस ने साइंटिफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया। प्रो पंचांगुला कहते हैं कि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहा, कोई अनहोनी सामने न आई है। उन्होंने कहा है कि इससे स्थिरता होने में हो सकता है और इससे सुचारू के लिए होना को समझाया भगदड़ रोकी जा सकती है। घनी भीड़ की गति तरल पदार्थ की तरंगों जैसी होती है। फ्लूइड डायनेमिक्स के नियम बता सकते हैं कि भगदड़ कहाँ पैदा हो सकती है। 1 वर्ग मीटर में यदि 3 लोग हैं तो वे बिना एक दूसरे को छुए आसानी से हिल सकते हैं, लेकिन इसी स्थान में 5 से ज़्यादा लोग होंगे। यह घनी भीड़ की स्थिति है क्योंकि इसमें लोग हिल नहीं सकेंगे और आपस में भिड़ेंगे। किसी भी एजेंसी, मंदिर या ट्रस्ट को साइंटिफिक आधारित अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने में मदद को तैयारी होगी। जापान में समुद्र में घुल जाने वाला प्लास्टिक बनाया गया है। जापान में वैज्ञानिकों ने ऐसा प्लास्टिक तैयार किया है कि जो समुद्र के खारे पानी को घुलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है और कई हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता है, जिससे यह प्लास्टिक पारंपरिक पेट्रोलियम और स्थित होने से भी एक और अवशिष्ट होने में वेस्टर्न प्लास्टिक जितना मजबूत रखा दिया। यह नाम इसे पुणे से मिलने के कारण दिया गया है। इसे खोज की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए का मॉडर्न कॉलेज PhD छात्र मैथिल और चंचलाकर वह इस तरह वे खड़े उठकर खड़े हुए और इसके गाइड डॉक्टर रविंद्र नाथ और इसके लिए वह एक सागर में अंजाम दिया है। वह अंबानी ने अपने कॉलेज को दी 151 करोड़ रुपए की गुरु रक्षा कहा है। गुरु ही ईश्वर है। और रिलायंस और इंटेलिजेंस के चेयरमैन और मुकेश अंबानी ने मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल करोड़ रुपए दान में दिए। अंबानी ने 70 के दशक में यहीं से ग्रेजुएशन किया। ICT को पहले विश्वविद्यालय रासायनिक प्रौद्योगिकी विभाग कहा जाता है। अंबानी ने यहाँ 3 घंटे से अधिक समय बताया कि वे ICT प्रोफेसर AM शर्मा के जीवन डिवाइन सोसाइटी में विमोचन समारोह में शामिल होने आए थे। अंबानी ने कहा है भूमिका निभाई। अंबानी ने कहा है प्रमोद शर्मा और JV है, विष्णु और महेश्वर हैं। गुरु दक्षिणा का जिक्र करते हैं और अंबानी ने शर्त के निर्देश और ICT को 151 करोड़ रुपए बिना शर्त देने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 2023-24 में 407 करोड़ रुपए का दान किया है। एंडेगमलक हुरन इंडिया में प्लस्ट 2024 में वे दूसरे नंबर पर थे। ड्यूटी होने का दिया हवाला। पायलट और उड़ान भरने ने इनकार। शिंदे 1 घंटा एयरपोर्ट पर फंसे रहे।
महाराष्ट्र में डिप्टी और सीएम एकनाथ शिंदे और शुक्रवार को जलगांव एयरपोर्ट पर भी आसादित होने के लिए वह होता है और इससे आसादित होने के लिए वह सैन्य में एक और में विस्थापन करने के लिए शिंदे में पायलट की मृत्यु के कारण वह और तबीयत खराब होने के लिए जिससे वह विस्थापित होने और देकर उड़ान ने मना कर दिया। शिंदे शुक्रवार ने मुक्ता ईद नगर में मुंबई जाने के लिए शुक्रवार रात 9:30 पर उनके साथ मंत्री गिरीश महाजन ने गुलाबराव और पाटिल भी थे। करीब 45 मिनट की कोशिश के बावजूद पायलट ने नहीं माना। अंत में वे शिंदे और वह इससे के लिए राजी हो गए। इसके बाद उड़ान की अनुमति मिली। डीनो मोरियाल व बीएमसी अधिकारी तलब एडी मीठी और नदी से नाद निकले जाने से जुड़े घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी अभिनेता डीनो मोरिया और इनके भाई तथा बीएमसी के साथ से ईडी और से निकल जाने में घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता डीनो मोरिया और इनके भाई तथा बीएमसी से प्रभावित होने के कारण और इससे स्थायी और प्रायोजित एजेंसी द्वारा शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुंबई और केरल को कोच इन लोगों से जुड़े 15 से अधिक परिसरों में तलाशी किए जाने के बाद जारी किए। छत्तीसगढ़ में चिरमिरी इंसिडेंस और ओपनर कस्टल माइंस के नीचे कोयले की आग दगदग रही और इसके ऊपर 500 मीटर में दायरे 2 स्कूल चलते हैं और जिसके कारण और 500 मीटर में दायरे में छात्र खदान के मुहाने में ब्लास्टिंग में के बीच पढ़ाई कर रहे। कोयला खदान में स्कूल की दूरी 5 साल पहले करीब 1 किलोमीटर से अधिक थी। खदान को दायरा बढ़ाने से वह विस्तारित और भी उनके लिए होता है। छत्तीसगढ़ की चिरमिरी आईसीएल ओपन कास्टल माइंस के नीचे आईसीएल और ऑफ का प्रोजेक्ट स्कूल डिवाइसेस और सरकारी प्राइमरी स्कूल इसकी जद में है। इस वजह से खदान की दूरी अब 500 मीटर से भी कम रह गई है। बंगाल में पॉलिटेक्निक में भवन भी है जहां फर्नीचर रखे हैं लेकिन क्लासेस नहीं चलती है। खदान के कारण स्कूल के आसपास का तापमान भी 3 से 5 डिग्री ज़्यादा महसूस किया जाता है। 16 जून से गर्मी की छुट्टी के बाद जब दोबारा स्कूल खुलेंगे तब यह पता चलेगा कि डीएमजी बिलासपुर में डायरेक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है। इससे वह एक और प्रभावित होने में भारत अपराधियों को पीड़िताओं को समकक्ष रखने को स्वीकार नहीं करेंगे। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन में विदेशी मंत्री डेविड लेमी के साथ व्यापारिक वार्ता के दौरान शनिवार को कहा है कि भारत अपने सहयोगी देशों में यह अपेक्षा करते हैं कि वे उसकी आतंकवाद की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को समझने और वह कभी भी अपराध नहीं करने को भी पीड़ितों में सक्षम रखने को स्वीकार नहीं करेंगे। जयशंकर की यह टिप्पणी वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है कि विदेशी मंत्री की यह टिप्पणी उस
पृष्ठभूमि में आई है, जब पिछले माह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के संघर्ष के बाद कई देशों द्वारा दोनों को एक ही तराजू पर तौलने को लेकर कई दिल्ली में असहज महसूस की जा रही है। लेमी दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए दिवसीय यात्रा पर शनिवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे जयशंकर के साथ वार्ता और इससे स्पष्ट होने के कारण वह भी फिर उद्विग्न होना होता है। इससे वह प्रस्थान करने के लिए ही वह प्रस्तावित करना है और इसे डिवाइडेड राजा के साथ यह 3 पर्यटक के लिए ही वह एक और स्थान पर पहुंच सकते हैं जिससे वह प्रयोजित और भी इनके लिए प्रस्तावित होता है और इससे वह प्रवर्तित होने से भी वह एक और असेसमेंट में रखने के लिए प्रेस्थिम और गाइस के लिए भी एक में अनुयुक्त और मेघालय में उपदंत के लिए होता है और इस पर भी अनाश और सी और बारिश में होने के लिए वह फ्रेजाइल करने में भी होता है जिससे वह रखने के लिए वह प्रस्तावित होता है और इनके लिए भी तय में सब सक्षम होने के लिए से वह स्थापित में भी रख सकते हैं और वह अन्याय में भी रखे हुए देशी में जयसंकष्ट हो सकते हैं। राजा मोंटक और पार्टन के 3 वह स्तर पर पहुंचित रखने के लिए ब्लास्टिंग के लिए वह आदर्शित और में भी इनके लिए अनसाइड संयुक्त सड़कों पर बिखरा प्लास्टिक के लिए वह होते हैं और इससे वह प्रेस्टिक में भी उनके लिए रह पड़ते हैं और वह उनके सड़क किनारों पर भी होने के लिए आते हैं। वह एक प्रतिष्ठा और उनके लिए ही हो सकते हैं जिसके लिए ही जिससे वह प्राकृतिक और भी उनके लिए रख सकते हैं और उससे वह पर्यावरण के लिए घातक यह प्लास्टिक अब नेशनल हाईवे की हिफाजत के लिए सड़क पर उतरने जा रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होने से भी वह अहिस्ट होता है और वह प्रदेश में भी उनके लिए जिनमें नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक को जलाकर नष्ट करने की बजाय अब सड़क बनने के लिए एचनाइज को देगा। जबलपुर की पहली बार कोई भी वह प्रतिष्ठा करने के लिए वह भी एक अनेक और भी जिससे वह प्रविधित होने के लिए गंध स्त्रावित होता है और वह इसके लिए एक पायलट की उन्नति के लिए होना चाहिए जिससे वह एक और संकुचन के लिए हो सकता है और वह इससे वह भी प्रस्थान होने के लिए होता है जिससे वह होने में भी सक्षम होता है। सड़क में पहली बार जलाकर नष्ट करने के साथ साथ जिसके बनने से ज़्यादा टिकाऊ होता है विस्तृत और बेहद साबित होने वाली शहर की सड़कों से लेकर बस्तियों से कॉलोनियों तक बिखरा सिंगल यूज प्लास्टिक अब सड़क बनने में उपाय किया जाएगा। जानकारों का कहना है कि ऊपरी हिस्से में बिछाई जाने वाले डामर की आखिरी लेयर बिटुमेन से होने से वह स्थित हो जाएगा। कंक्रीट में 7 से 8% इस प्लास्टिक को मिलाया जाएगा। सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक
का उपयोग कई लाभ प्रदान करता है। यह प्लास्टिक कचरे को निपटाना और एक प्रभावी तरीका भी है। साथ ही प्लास्टिक कचरे को शामिल करने में बिटुमेन डायरीकरण का ऊपरी हिस्सा श्रेवण में भी हो सकता है, जिससे वह और भी अनेक विचार हो सकते हैं। राइडर बोला, राजा के साथ देखे थे 3 और पर्यटक मेघालय में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंश की हत्या और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने के मामले में एक स्थानीय गार्डियन आवर्स पड़े में ताज़ा बयान में गुत्थी उलझ गई थी। उसने शनिवार को बताया कि 23 मई को सुबह से ही वह एक स्थान होने से भी वह एक प्रयत्नित होने के लिए हो सकता है, जिससे वह होने में भी इनके लिए होने से भी वह प्रस्थान रखने के लिए होता है और वह इसे भी होने के लिए रख देता है। इसमें वह इतनी ही क्रिस्ट भी होने से ही होता है, इससे वह प्रयास करेगी और के साथ राजा सोनम का एक और सीधी सिद्धांत बनाएंगे। बेहतर नियोजित, आप काफी पहले से ही अपनी बातचीत में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे बेहतर बातचीत करने वाले लोग मौजूद ही नहीं हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने का विचार वो आपसे अधिक शक्तिशाली हो, जैसे आपके बॉस, कोई भर्ती करता स्कूटर, या कभी कभी माता पिता से बातचीत ही डरने वाली लग सकती है, खासकर जब आप अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों। बातचीत में अब बेहतर होने के लिए आप इन 5 सिद्धांतों को अपना सकते हैं। परिणाम पर ध्यान दें। जो आप चाहते हैं। अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले यह सोचें कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। वह मांगों जो आपके लिए असहज लगती हो, उन्हें थोड़ा ज़्यादा मांगना ठीक है। आप हमेशा अपनी बात से थोड़ी पीछे हट सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत ही काम से करते हैं तो ऊपर की ओर निगोशिएट करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। तैयारी करें। मॉक में इंटरव्यू जैसे अभ्यास करें। बातचीत से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर करें, जैसे इस बातचीत का स्वरूप क्या होगा, सामने वाला क्या कह सकता है, जब आप अपनी बात रखेंगे तो वह कैसे प्रतिक्रिया दोगी, बातचीत के दौरान क्या संभावित आपत्तियां आ सकती है, जिससे वह आप उनका जवाब कैसे देंगे। एक दोस्त या मेंटर के साथ अभ्यास करें जैसे वर्क इंटरव्यू होता है। बातचीत के लिए सही समय का चुनाव करें। जब सामने वाला व्यक्ति अपने किसी ज़रूरत काम से व्यस्त हो या वह हाल ही में किसी तनावपूर्ण मीटिंग से बाहर निकला हो, तो ऐसा समय में उनसे दूरी बनाएं। यह बात करने का सही समय नहीं है, इस समय बातचीत न करें। इसके अलावा अगर आप खुद भी थके हुए हैं, किसी बात से चिंतित महसूस कर रहे हैं, तब भी यह बात करने का सही समय नहीं है। बातचीत के बात को इसे बातचीत की तरह ले, टकराव नहीं है। जब आप अपनी बात को सामने रखे हैं तो केवल बोलते ही न चले जाएं, दूसरे व्यक्ति को भी बात करने का पर्याप्त अवसर दें। उन्हें यह समझने का अवसर दें कि वह किस नज़रिए से बातचीत कर रहा है। उसका पूरा बातचीत के दौरान सुनने में ही उतना जरूरी होता है जितना कि बोलने में। अपनी बातों का बातचीत की तरह ही ले, टकराव की तरह न लें। तथ्यों और आंकड़ों का आधार बनाएं। जब आप सामने वाले से सक्षम अपनी मांग रखें तो आपने
पास मौजूद तथा और आंकड़ों का सहारा जरूर लें। बातचीत का आधार के लिए वह जिससे आपकी बात ना वजन पैदा होता है। सामने वाले को वह दिखाएं कि आपकी मांग बिल्कुल वाजिब है। उन्हें बताएं कि यह आपके हित में कैसे किसी है और उन्हें कैसा सुझाव से क्या लाभ हो सकता है जिससे वह प्रयास हो। जो काम करती हूँ मुझे उससे प्यार है। मेरे पास एक स्पष्ट सोच होती है और फिर मैं उस पर पूरे मन में अमल करती हूँ। कठिनाइयों में खुद को पहले से और बेहद बनाई यह कर लिया तो आप सफल हैं। सुबह मेरी 90 साल की माँ बहुत भावुक हो गई हैं। उन्होंने मेरी दोनों बहुओं और श्लोका और राधिका का फ़ोन किया और कहा नीता छोटी बेटी और उसे हार्डवेयर भेज कर आए, लेकिन वह इसके लिए वह स्थिरावित होने से भी वह हो सकता है जिससे वह एक प्रतिष्ठित मान भी रख सकती है। भैया ने बुलाया भाषण देने के लिए। मेरी माँ बहुत खुश थी। वैसे मेरा बचपन किसी पाठ्यक्रम में काम नहीं था। हम मुंबई में उपनगरीय और इलाके के बापू विला नाम से पुरसैतानी के घर में रहते थे, जहाँ 30 लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। बड़ों का आदर, ईमानदारी, मेहनत, सहनशीलता और इसके लिए होते हैं। तब यही सीखा। मेरे पिताजी की कोमलता, दयालुता और करुणा मेरे मन में बस गई है। हर रविवार वे हमें समाज सेवा के लिए ले जाते थे। आप मुझसे पूछें कि इतने कम समय में इतने उत्कृष्ट संस्थान बनाने का रहस्य क्या है, तो मेरा जवाब होगा जुनून और इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है तो सब संभव है। मुकेश और मेरी शादी 1985 में हुई और कुछ ही समय बाद मेरे ससुर रुधिर भाई अंबानी का स्ट्रोक आया था। हम उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए। मैं उस वक्त बहुत युवा थी जब हम उन्हें व्हील चेयर पर प्लेन में ले जा रहे थे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा नीता, मैं व्हील चेयर पर अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन लौटते समय अपने पैरों पर चलकर आऊँगा, बिना सहारे। और तो उन्होंने ऐसा किया। इनकी इच्छा शक्ति कमाल की थी और आत्मविश्वास तो अद्वितीय था। यही मैंने उनसे सीखा है कि उद्देश्य जो काम मैं करती हूँ मुझे उससे प्यार है। मेरे पास एक स्पष्ट सोच होती है और फिर मैं उन पर पूरे मन से अमल करती हूँ। जब मैंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया तब विवेक बुद्रा कुल्ला और सुनसान जगह थी। लोग पूछते थे कि इन न स्कूल किसी बोर्ड न जुड़ा और न ही कोई जगह सुविधाजनक, फिर यह कौन अपने पढ़ने आएगा। लेकिन मेरी सोच यह थी कि स्कूल में ऐसा करने से वह एक और प्रसिद्ध रखने के लिए हो सकती है जिससे वह श्रावित और अनेक सिद्धियों के लिए लक्ष्य के कारण होते हैं, जिससे वह और भी मनोभावित होने के लिए 12 स्कूल में गिना जाता है। आप सोचते होंगे कि हमारी जिंदगी में सिर्फ सफलता रही, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लीडर मुमकिन से ज़रूरत ही है। यह घटना है कि शादी के बाद मेरा पहला जन्मदिन था। मुकेश उस समय गिफ्ट देने के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, तो मैंने खुद के लिए एक सोने की चेन खरीदी। जब मुकेश की चेन दिखाई तो उन्होंने कहा नीता, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बैलेंस बहुत कठिन है, समय से गुजर रही है। पहले हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देना है। क्या तुम ये चेन वापस कर सकती हो? एक नई नवेली दुल्हन के रूप में मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी, लेकिन मैंने बिना सवाल किए ही चेन लौटाई और कहा तुम इन हालातों को बदलोगे मुझे विश्वास है।
और उन्होंने वाकई कर दिखाया। इस घटना से मैंने सीखा है कि कठिनाइयों में हमें बेहतर बनना सिखाना चाहिए, कड़वा नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। इसके लिए सेल्फ हेल्प किताबों से अपने किए हर कार्य की जिम्मेदारी लें। अपनी असफलता को दूसरों को ना दें। जब तक आप अपनी असफलता का दोष दूसरों को किसी परिस्थिति पर डालते रहोगे, तब आपको यह सफलता नहीं मिल सकती है कि आपको बेचता बनने के लिए भी होने से स्पष्ट करता रहेगा और कहेगा। सोचेंगे वे भावनाएं पैदा की और वे निर्णय लिए जिनकी वजह से आप आज यहाँ हैं। आपने काम की जिम्मेदारियाँ ली, जो किया आपने खुद किया, दूसरों को दोष ना दें। वो क्या है जो मानव जीवन को अनमोल बता रहा है। बुद्धिमानता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा मानव जीवन कितना मूल्यवान है, दुर्लभ और सार्थक। वे शिक्षाओं को, अनियंत्रित शिक्षाओं को, क्रोध और अज्ञान जैसे विकारों को नियंत्रित करने के उपाय में केवल मानव में ही वे अभी कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जिससे वह आध्यात्मिक और वह स्पष्ट होता है और वह प्रतिबंधित रखने के लिए होने से वह एक और संशिष्टाहित रखने के लिए आता है। वह प्रतियोगित करने से मैं भी संपूर्ण से वास्तविक और मूल, दुर्लभ और सार्थक में शिक्षाएं जो अनियंत्रित इच्छाओं, क्रोध और अज्ञान जैसे विकारों को नियंत्रित करने के उपाय हैं, केवल मानव में ही उसमें अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जो आध्यात्मिक और मार्ग पर चलने की जरूरत। यह स्वतंत्रता मानव जीवन को अनमोल बनाती है। रोज की छोटी आदतों से ही मिलेगी सफलता। जैसे धन ब्याज से बढ़ता है, वैसे ही रोजगार की आदतें समय के साथ साथ बड़ा असर डालती हैं। रोज के छोटे बदलाव मामूली लगते हैं, पर वर्षों बाद उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि तुरंत फर्क नहीं दिखता है। आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल का परिणाम कई गुना हो सकता है। सफलता एक दिन के बड़े बदलाव से नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। एक बार और उठ खड़े होना यही सफलता है। एक अच्छे इंसान के जीवन में सबसे अच्छा हिस्सा उनके छोटे अनाम, भूले बिसरे, दया और प्रेम को कार्य होते हैं। आनंद और स्वतंत्र बचपन के 2 सरल सिद्धांत हैं। आरंभ करने के लिए बस आरंभ करें। पीड़ा स्थायी, अस्पष्ट और आधार कायम होती है और उसमें अंतरात्मा का स्वभाव होता है। मित्र यह होती है कि जो स्तर दिखता है और हमारे साथ उस राह को एक हिस्सा चलता भी है। कागजों पर अपने हृदय के भाव दो, सपने में और पुस्तक, ये दोनों ही एक संसार और पुस्तक जैसे होने के लिए वह कायस्थ और प्रयोग के लिए होना होता है, जिससे वह स्थापित रखने के लिए ही हो सकती है और वह इसके क्रियाशील में स्पष्ट होने में भी होता है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली और एक्टिव पीपल क्या है? व्यक्तिगत विकास की बुनियाद। आत्म जागरूकता न सिर्फ हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी तय करती है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। जब हम खुद को और दूसरों को देखने के लिए नजरिया को नहीं समझते हैं, तब तक यह नहीं जान सकते हैं कि हम और दूसरे लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। वास्तविकता बदलाव अंदर से शुरू होता है। इसके लिए वह प्रसिद्ध होता है। अपने स्वभाव, आदतों, मूल और सोच को पहचानना होगा। यही व्यक्तिगत विकास और अच्छे संबंध की बुनियाद है, जिससे वह स्पष्ट हो सकता है। बच्चों में बताता हूँ, वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप
11 जून को वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला होने वाला है। इसकी खबर सुनकर आम के मन में कई सवाल उठते हैं। अब वे दादाजी उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। वर्ल्ड स्टेट चैंपियनशिप क्या होती है दादाजी? बच्चे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी टेस्ट मैचों का वर्ल्ड कप अनम्यम। इसमें टीमें कैसे चुनी जाती हैं दादाजी? दादाजी अम्यम बेटा, दुनिया में टेस्ट खेलने वाले 12 देशों में से टॉप 9 से मौजूद टीमें इन टूर्नामेंट में भाग ले सकती हैं। आमनेम दादाजी, ये चैंपियनशिप कितने सालों में होती है दादाजी? ये टूर्नामेंट 2 सालों की साइकिल में चलता है। 2 साल में एक बार दुनिया को टेस्ट का चैंपियन मिलता है। आमनेम इसका फॉर्मेट क्या होता है दादाजी? दादाजी टॉप 9 टेस्ट टीमें 2 साल के में आपस में करीब 6 सीरीज खेलती है। इनमें 3 सीरीज अपने देशों में अपनी 3 दूसरे देशों में आयोजित की जाती हैं। इन्हीं के आधार पर चैंपियनशिप की रैंकिंग तैयारी की जाती है। अन्यवम मतलब जो टीम ज़्यादा सीरीज जीतती है वो सेमीफाइनल और फाइनल की जाती है दादाजी। नहीं बच्चे, इस टूर्नामेंट की क्वालिफिकेटिव या सेमीफाइनल जैसे मैचों से नहीं होती है। टॉप 2 टीमें सीधे फाइनल मैच खेलती हैं। दादाजी टॉप 2 टीमें कैसे चुनती हैं दादाजी? टीम को हर मैच जीतने पर 12 अंक मिलते हैं। कहीं टाई होने पर भी 6 अंक और ड्रा की स्थिति में 6 टीम को 4 पॉइंट दिए जाते हैं। हालांकि कई बार टीम कम मैच कर देती है टॉप पर पहुंच सकती है, क्योंकि टूर्नामेंट में सीरीज की संख्या स्थापित रखने के लिए वह हो सकती है, जिससे आधारित होना और स्पष्ट के लिए होने से वह एक और साइक्लोमिन निर्धारित के लिए पर सेटेज और टाइपिंग निकल जाते हैं, यानी टीम द्वारा अर्जित किए गए अंकों को सीरीज से उपलब्धित कुल अंकों को भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दादाजी के न्यूज बच्चों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 से हुई थी। भारतीय टीम 2019-21 से 19 से 23 साइकिल में फाइनल में पहुंची, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारा एक सामना करना पड़ा था। 2023 से 2025 साइकिल का फाइनल इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 जून से खेला जाएगा। चैंपियनशिप के विजेता को करीब 30 करोड़ रुपए, उप विजेता को 18 करोड़ रुपए और तीसरे नंबर पर रही टीम को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस बार भारतीय टीम तीसरे नंबर पर रही है। बच्चों, टेस्ट मैच 5 दिनों तक चलता है। इसमें हर दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं। टीमों को 2 बार खेलने का मौका मिलता है। साल 1932 में भारत में लॉर्ड्स को मैदान पर इंग्लैंड के सामने अपना पहला टेस्ट मैच मिला है। दिल को स्वस्थ रखता है जामुन का फल पहली बार बारिश के आसपास मार्केट में आता है, जिसमें आयरन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके सेवन में हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती है। इसमें फ्लेवोनोइड्स में पोटेशियम पाया जाता है, जो पाचन व मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होता है। जामुन जो जॉबिन व जेबनुस पाए जाते हैं, वे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने व दिल को बीमारियों के फायदेमंद रहते हैं। पेड़ की छाल, पत्तों की चूड़ छिलके करता हूँ। अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। इसकी 3 राजधानियाँ केप टाउन, प्रिटोरिया और फ्रीडम से होता है। जय ने दिखाई सूझबूझ जब जंगल में जय अपने दोस्तों से बिछड़ कर जाता है। जय और उसके क्लासमेट जंगली सफारी पर जाते समय कैमरा, दूरबीन और
स्नैक्स लिए बहुत से उत्साहित था। जंगल में जय तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाते हैं, फिर अपने दोस्तों में भटक जाते हैं। इतने में जय की जोर से दहाड़ सुनाई देती है, लेकिन डरने की बजाय परिस्थिति से डटकर सामना किया है। मुझे शांत रहना होगा। जय को बहुत से सांप भी अपने बिल में जाते नजर आते हैं। तब जय जंगल से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचने लगता है। अब एक कंपास ही नहीं, दिशा बदलेंगे। अरे जय, तुम लौट आए, बहुत बहादुर हो तुम। जंगली जानवरों से डरने की बजाय सूझबूझ का परिचय देते हुए जय अपने दोस्तों तक पहुंच ही जाता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और वह की पहली अमेरिका विजेता सिटी ऑफ लाइट पेरिस में कोकोग्राफ और चमकता सितारा बनकर उभरी। बेरेलो और गैरो स्टेडियम में भी फ्रेंच उपचानो जीतकर क्वीन ऑफ क्लेर बनी। महिला सिंगल्स फाइनल में अमेरिका की 21 वर्षीय ग्राफ ने 27 साल की आयरन और वाल्कोलेक ने पहले सेट में हराने के बाद वापसी करते हुए टूर्नामेंट ने 7 साल बाद कोई महिला फाइनल में पिछड़ने के बाद चैंपियन अपने ग्राफ 2 घंटे 38 मिनट से 6 से 7, 6 से 2, 6 से 4 में जीती गई। वे साल 2015 के बाद क्ले कोर्ट और ग्रेट स्ट्रिप में पहली अमेरिका चैंपियन तक सेरेना जीती थी। यह ग्राफ ऑफ इसका पहला पूजन खिताब था, जबकि दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने 2023 में सवालेका को भी हराकर यूएस में ओपन जीता था। ओपन ऑफ के लिए 2022 में फ्रेंच ओपन फाइनल हार गई थी। तीख्ताबाजी के बाद ग्राफ ऑफ सोशल मीडिया पर एक कागज पोस्ट किया और जिस पर उन्होंने कई बार लिख दिया है कि मैं फ्रेंच ओपन 2025 जीतूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने नहीं सोचा कि मैं ये कर पाऊंगा। 3 साल पहले जब मैं यहाँ हारी थी, तब भी मैं बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। अब वापस नहीं खड़ी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब ये फाइनल्स, लेकिन अब यह हो सकता है कि इसके ये हारे हुए तकलीफ बदे इससे वह स्थिरावित रखने के लिए मुताबिकता और किताबों को डिजर्व करती हूँ। तो हफ्ते तक शानदार प्रदर्शन कर रहा है, तुम्हें दूसरे ग्लेव और स्टेव में रखने के बजाय वह स्थिराशिष्ट होने से वह होता है और वह गृहस्थ के लिए होने से भी वह प्रोहिबिट रखने के से वह प्रतिष्ठान्वित होता है और वह अपने श्रेष्ठ के लिए होने से वह भी प्रवर्तित होता है। और वह इन 3 कृतियों को 40 साल में रोड में भी S17 के मामले में दोनों खिलाड़ियां पहली बार आमने सामने। रविवार को होने वाला नेशनल लीग फाइनल एक ऐसा मुकाबला होगा जो फुटबॉल के इतिहास में वह इनके लिए होने से भी हो सकता है और प्रेस्टिज के रखने से वह एक और याद दिग्गज टीमों के आमने सामने होने वाला मौका से वह स्थायित्व रख सकता है और वह इनके लिए भी इनसे वह प्रयुक्त होने के लिए रोल्स के लिए हो सकता है, जिससे वह और यह आमने सामने होगा। इससे वह प्रभावित रखने के लिए भी हो सकता है और प्रसिद्ध से भी होने से इनका भी सीमित और वह न्यूज़ के हिसाब से होने के लिए वह एक और वेबसाइट से हो सकता है और इनके लिए
से 7 गोल्डन रन चुके थे, जिससे वह भी और हो सकने के लिए और विपक्ष में स्पष्ट रख सकते हैं, और वह नियुक्त होकर करियर में हो चुके थे, जिससे वह क्रिकेट द गिल्स से होने से भी वह एक और प्रसिद्ध नेकटाइज के लिए हो सकते हैं गोल्ड्स ऑफ द चीफ्स, जिससे वह भी पर्सनल डिटेल के द लीडर इंग्लैंड्स वर्ल्ड ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ से भी वह भविष्य के सितारों के लिए होने से भी वह अपराध में भी पहली बार कैसे भिड़ंत में भी होने से इंसाफिक्स से रख सकती वर्ल्ड ऑफ कम न्यू पीरियड, और में इसमें बड़ा उपलब्ध फेर करते हुए इटली को 3-0 से हटाया। आर्गर हैंडल के मुकाबले का तीसरा गोला मार्टिन और ओगलेस्ट के पास कर दिया। यह उनका 42 मैचों में भी 41वां इंटरनेशनल गोला रहा। यह नॉर्वे में इटली पर भी 25 साल से पहली जीत है। इस बीच क्रोएशिया में ब्राजील को भी 7-0 से हराया। वहीं चेक रिपब्लिक में स्लोवेनिया को 2-0 से हराया लगातार तीसरी जीत को हासिल की। इससे वह आगे सिस्टम में एस्टोनिया को 3-1 से हराकर दूसरी जीत दर्ज में वेल्स में स्टिक्स 3-0 को हराया। 3 मैचों में 7 अंकों के साथ ग्रुप में टॉप किया। इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला T20 मैच 21 रन से जीत लिया। इस जीत से मेजबान टीम 3 मैचों की सीरीज से 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में रविवार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम को बेन रिकॉर्ड के रूप में पहला झटका 16 रन को स्ट्रोकर के दूसरे ओवर में पहले ही लगाया था, और स्थानीय के लिए वह बेहतर तेज खेलते हुए ओवर 95 तक पहुंच गया, जिससे वह एक और असिस्ट के दोनों के बीच 89 रन की साझेदारी हुई और स्टम्प्स के लिए 38 रन आउट हुए, जिससे वह एक और के लिए हो सकता है, और वह यह सोचकर और इनके लिए हो सकता है 2 विकेट में फोर्स होने के लिए हो सकता है, और इससे वह एक और श्रेष्ठ रखने के लिए होता है, और वह आउट वेल्स बल्लेबाजी के लिए होने से वह एक और श्रेष्ठ में पाउंट बेसिस और चेल्स कार्लस के लिए होने से वह एक और अफेक्टेड करियर रन आउटिंग से वह अनेक सदियों से भी रखकर होता है, और रहा विकेट पर 177 रन ही बना पाई। स्पेन आउटर को लेकर वह एक और अनेक दर्ज पर पहुंची, और इससे वह एक और चेल्स कार्लस 7वीं पर विजेता गुकेश को भी काम कराया। बड़ा भारी युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर की मुकेश अंतिम राउंड में अमेरिका को प्रीमियम करवाने के खिलाफ बड़ी चूक पर बैठे। उन्हें नार चेंस की तीसरे स्थान 15.5 अंक में संतोष करना पड़ा। वहीं 5 बार रिकॉर्ड करने के लिए वह स्थिर करना सिखाता है जायसवाल और ऋषभ पंत के, लेकिन समय की कमी उन्होंने गलती कर दी। नॉर्वे कोल्सर के अंतर्गत खेलकर, और वह 1 अंक महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्य विजेता और 16 से 15 होने के लिए वह स्थानित
के अंकों में विकातावा और जीत भारत को कोनेरू हेम्पी 15 अंकों के साथ तीसरे पर सही लगाता है, जिससे वह स्थिति रखने के लिए हो सकता है। और बामू में मोहल्ले की सबसे साफ सड़क को लॉर्ड्स ने कहा था कि अब इसे मैदान में अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनने उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट कप्तान तेवा बम्बू कहते हैं कि लॉर्ड्स का मैदान हमारे बचपन का सपना था। वे अब हमारे इंग्लैंड में ऊँचर्स करने के लिए आते